अर्लिंग हालैंड, अ फोर्स ऑफ नेचर, एक गोल स्कोरिंग मशीन जो कि एक लैब में बनाया हुआ है सिर्फ एक चीज करने के लिए, गोल मारने के लिए। He's Man City's ultimate weapon, but what if your ultimate weapon is also your greatest vulnerability? Suddenly goals रुक जाते हैं, एक shocking drought एक deep tactical problem को expose करता है, and that problem goes way beyond one man's form. अभी का dry spell has seen a humiliating 3-1 Champions League defeat to the Norwegian side Bodo and a limp 2-0 derby loss to Man United. ये सिर्फ एक blip नहीं है, ये एक स्टोरी है कि कैसे Man City का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनका सबसे क्रिटिकल वीकनेस बन गया। सो लेट्स सी हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। पहले तो हमें समझना पड़ेगा द शेयर स्केल ऑफ हालैंड्स डोमिनेंस। ये आदमी एक स्टैटिस्टिकल एनोमली है। इस सीजन ये ऑलरेडी 20 प्रीमियर लीग गोल्स मार चुका है, कंफर्टेबली लीडिंग द चार्ट्स, एंड व्हेन ही इज ऑन सिटी आर टेरिफाइंग। ही इज द फोकल पॉइंट, द बैटरिंग रैम एंड एन आइस कोल्ड फिनिशर ऑल रोल्ड इनटू वन। पेप गार्डियोला ने अपनी पूरी टीम इसके अराउंड बिल्ड करी है, एंड फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन इट वाज डेवास्टेटिंगली इफेक्टिव। गेम प्लान सिंपल था, हालैंड को बॉल दे दो। टीम का स्ट्रक्चर वंस अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ इंट्रिकेट पासिंग एंड फ्लूइड मूवमेंट वाज री-इंजीनियर्ड। वो थोड़ा सा डायरेक्ट बन गया, ज्यादा वर्टिकल बन गया, पूरा लेजर फोकस बन गया ऑन क्रिएटिंग चांसेस फॉर देयर नंबर 9। और क्यों नहीं, व्हेन यू हैव अ प्लेयर हु स्कोर्स एट विल तो तुमको उसको बॉल देनी ही चाहिए, इट्स जस्ट लॉजिकल। पर यहाँ पे एक पैराडॉक्स आता है, ये सिंगुलर फोकस, ये कंप्लीट रिलायंस ऑन एक आदमी की ब्रिलियंस हैज क्रिएटेड अ सिस्टम जो कि बहुत ही इनक्रेडिबली फ्रेजाइल है। महीनों से हालैंड के गोल कवर्ड क्रैक्स, पर अब गोल्स गायब हो चुके हैं और स्ट्रक्चरल फ्लॉज ब्रूटली बाहर आ चुके हैं। टीम पूरी प्रेडिक्टेबल लगती है, थकी हुई लगती है और पूरी आइडियाज से बेरेफ्ट लगती है, खासकर तब जब उनका मेन मैन गोल नहीं मार रहा है। और अब क्वेश्चन ये नहीं रह गया है कि हालैंड गोल मारेगा कि नहीं मारेगा, बट क्या होगा अगर वो गोल नहीं मारेगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा। तो ये जो ओवर रिलायंस है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक फीचर है ना कि एक बग। इनफैक्ट अगर तुम करीब से देखो सिटी के सीजन को तो ये डिपेंडेंसी एग्जैक्टली वो है जो गार्डियोला बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अर्ली ऑन इन द सीजन एक बिजार स्टैट सामने आना शुरू हुआ। आफ्टर सेवरल लीग गेम्स, Man City's second highest scorer was own goals. Yep. While Haaland raced ahead, 7 of his teammates had only managed a single goal each. ये तुमको सब बताता है about their shift in attack. Haaland के पहले सिटी का offense was death by 1000 cuts. Goals हर जगह से आते थे, wingers, midfielders और कभी-कभी तो even fullbacks. पूरा decentralized system था और defend करने के लिए एक nightmare था। पर अब सिर्फ एक sledgehammer है। पूरा attack is focused towards Erling Haaland. ये एक ऐसी problem है which is made worse by the departure of the one and the only Kevin De Bruyne before the season began. उसके बिना midfield का काम simplify हो गया है, बस स्ट्राइकर को बॉल खिलाते जाओ। टीम ने अब थोड़ा सा ट्रांजिशनल काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में लीन करना शुरू कर दिया है, टू प्ले टू हालैंड्स स्ट्रेंथ्स इन द ओपन स्पेस। कभी-कभी दे a Pep Guardiola side are even willing to give up possession at times, जो कि पास्ट Guardiola टीम्स में नहीं हो सकता था। एंड ये चीज एक बड़ी कॉस्ट पे आई है। जो ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑफ इंट्रिकेट प्ले होते थे वो अब ट्रेड हो गए हैं डायरेक्ट क्रूड फुटबॉल के लिए, ओनली फॉर वन मैन। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी जरूर है जब हालैंड गोल कर रहा है, बट ये टीम को डेंजरसली वन डायमेंशनल बना देती है। इससे पहले कि मैं एक फाइनल स्ट्रॉ बताने जाऊं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय द कंटेंट। इट विल हेल्प मी एज अ स्मॉल क्रिएटर टू कीप पुशिंग टू मेक मोर वीडियोस एंड बेटर वीडियोस। बट अभी वीडियो पे वापस आते हैं। वेल, इन अ शॉकिंग 3-1 लॉस टू nobody side in Champions League, Haaland was a ghost in it. गेम के बाद he called it embarrassing and उसको ट्रैवलिंग फैंस से पब्लिकली अपोलोजाइज भी करना पड़ा था। उसके बाद अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड he was completely गायब, starved of the ball। दोनों मैचेस में एक टेरिफाइंग पैटर्न दिखा। अगर तुमने हालैंड को रोक लिया तो तुमने सिटी को रोक लिया। उसके बाद सपोर्टिंग कास्ट कितने भी ब्रिलियंट हो, they aren't built to carry the goal scoring lead। फिल फोडन, रायन शेरकी जैसे एक्सेप्शनल क्रिएटर्स तब तक फिनोमिनल हैं जब तक उनके क्रिएटेड चांसेस क्लिनिकली फिनिश हो रहे हैं। They are all brilliant setup men in a team that's forgotten how to deliver a knockout punch when its heavyweight champion isn't performing. And इसके ऊपर से there is an unavoidable issue of fatigue. The burden of Haaland has been immense. Mid January तक उसने ओवर 2480 मिनट खेल लिए थे, which is way more than anyone else in the squad. Guardiola himself has admitted कि वो Haaland को रेस्ट नहीं कर सकता, mostly because कोई और recognized center forwards squad में है ही नहीं। ये relentless workload एक simple explanation है in the dramatic dip in his form. Haaland physically और mentally exhausted दिखता है। He's crushed by the pressure of being the team's only answer. And ये सिर्फ एक confidence का loss नहीं है, it's an inevitable result in my opinion of a player जिसको उसकी absolute limit तक push किया गया है in a system which offers him no backup. हालैंड के अराउंड डिबेट कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट्स क्लियर कि सिटी के प्रॉब्लम्स आर मोर अबाउट टैक्टिक्स देन टैलेंट। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ओवर रिलायंस एक टेम्पररी ब्लिप है या फिर एक फंडामेंटल फ्लॉ है गार्डियोला के नए डिजाइन में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड विद दैट मिलते हैं अगले वीडियो पे ऑफ द बॉल के।